हुकूमत सिंध का कोरोना के केसेस बढ़ने पर कराची में मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर। सूबाई हुकूमत के मुताबिक 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन का मुतालिबा कोरोना टास्क फोर्स के तिब्बी अरकान का है। कराची में कोरोना केसेस में इजाफा और अस्पतालों में गुंजाइश इंतहाई कम हो रही है। गुज़श्ता 2 दिनों में 370 से ज़ायद अफराद को अस्पतालों में दाखिल किया गया। अस्पतालों में मरीजों के बढ़ते दाखिलों के बाइस ऑक्सीजन सप्लाई पर दबाव बढ़ रहा है। टास्क फोर्स मेंबरान के मुताबिक मुकम्मल लॉकडाउन लगाने पर हतमी फैसला कल होगा। कराची में शरह 22.6% रही। हैदराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9% और सिंध भर में मजमूई तौर पर शरह 13.4% रिकॉर्ड की गई। कराची कोरोना से शदीद मुतासिर है, कुछ सख्त इकदामात करने जा रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया। मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के उलमाए कराम से मुलाकात में कहा, अगले चंद महीने अहम हैं जिसमें मुहर्रम उल हराम और फिर रबीउल अव्वल आएगा। अफगानिस्तान के हालात की वजह से भी मजीद सख्त इकदामात करने पड़ेंगे। जो बात तय हो जाए उस पर मिनोआन अमल करना सब पर लाजमी होगा। जो रूट्स मुतय्यन किए गए हैं उन तक महदूद रहना होगा। NCOC की कराची में मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालिफत। सरबराह NCOC और वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि पूरे शहर हफ्तों बंद करना इलाज नहीं। बार बार आजमा चुके हैं कि SOPs पर अमल दरामद और ज़्यादा मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन से कामयाबी मिली। एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद के लिए सिंध हुकूमत को फौज और रेंजर्स की तैनाती समेत हर किस्म के ताउन की पेशकश। नई बंदिशों का भी ऐलान। कहा, असातिज़ा, तलबा, वैन ड्राइवर्स, पब्लिक सेक्टर के मुलाजमीन, हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, चाय खानों, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स में काम करने वालों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों को 31 अगस्त के बाद बगैर वैक्सीनेशन काम की इजाज़त नहीं होगी। 1 अगस्त से फ़ज़ाई सफ़र करने वालों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी होगी। नूर मुकद्दम को कत्ल करने के बाद मुल्जिम जाहिर जाफर ने अपने वालिद, दोस्तों और कई अफराद से रब्ते किए। मुल्जिम नूर मुकद्दम को कत्ल करने के बाद सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए लोगों को बुलाता रहा। जाहिर ने किसी को कहा डाकू आ गए, किसी को कहा मेरी जिंदगी खतरे में है। केस की तहकीकात में मजीद इंकशाफात। मुल्जिम ने कत्ल के फौरन बाद अपने वालिद को कॉल की। मुल्जिम इस दौरान अपने दोस्तों को भी कॉल करके हीले बहानों से घर बुलाता रहा। जाहिर जाफर के वालिद ने बेटे की कॉल रिसीव करने के बाद थेरेपी मरकज के डॉक्टर को फोन किया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम मुकम्मल होश में था और चालाकी से सूरत हाल से निकलने की कोशिश कर रहा था। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन बनेगा? वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कश्मीर में हुकूमत साजी से मुताल्लिक़ इजलास। बैरिस्टर सुल्तान, सरदार तनवीर इलियास, ख्वाजा फारूक और अजहर सादिक की शिरकत। कश्मीर के वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों पर मुशावरत। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के टिकट होल्डर्स का इस्लामाबाद में इजलास। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुबैना मुनज़्ज़म धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने और इस्लामाबाद में धरने पर गौर। धांधली के शवाहिद मीडिया के सामने लाने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तश्कील पर भी गौर किया गया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA 16 और बाग के 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग के बाद वोटों की गिनती शुरू। PTI उम्मीदवार सरदार मीर अकबर और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार कमर जमान के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। 25 जुलाई को इन पोलिंग स्टेशन पर हंगामों की वजह से पोलिंग नहीं हो सकी थी। पेगासस के जरिए दुनिया भर में जासूसी की गई। फौज ने पहले ही बरवक्त एक्शन लिया और स्मार्टफोन पर पाबंदी आयद कर दी। कायमा कमेटी दिफा के इजलास में PTA हुक्काम का इंकशाफ। PTA हुक्काम ने कहा, इनक्रिप्शन तोड़ी नहीं जा सकती। पेगासस आपका माइक हैक कर लेता है। अंदाजा है कि व्हाट्सएप ने इनकी मदद की है। गूगल के पास हमारे साइबर एक्टिविटी का सारा रिकॉर्ड मौजूद है। कहा, पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी मंजूर हो गई है। पहले साइबर सिक्योरिटी पर पाकिस्तान 96 नंबर पर था, अब 79 पर है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अब अफगानिस्तान को बाहर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान दुनिया में किसी भी दूसरे मुल्क से ज्यादा अफगानिस्तान में अमन चाहता है।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदें खोलने से सबसे ज्यादा पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही मुस्तफीद हो सकते हैं। पाकिस्तान को वस्त एशियाई रियासतों तक रसाई हासिल होगी। अफगानिस्तान के रास्ते एशियाई मुल्कों की तवानाई राहदारी से भी फायदा उठाया जा सकता है। पाक अफगान यूथ फोरम से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान भी 22 करोड़ आबादी की वसी मंडी गवादर और कराची की बंदरगाहों से फायदा उठा सकता है। ये दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बाहमी फायदे के लिए है। कोरोना वैक्सीन न लगवाने पर सिम बंद करने की तजवीज काम कर गई। कराची के मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स में लाइन्स लग गईं। एक्सपो सेंटर में वैक्सीन करवाने वालों की लंबी कतारें। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 1,88,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाई। सिविल अस्पताल में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। लोगों का रश बढ़ गया। समाजी फासले की पाबंदी नजरअंदाज। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर शदीद होने लगी। 1 मई के बाद पहली बार तकरीबन 4,500 नए केसेस सामने आ गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 76 अमवात। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8%, पंजाब में 3.4 और लाहौर में 3.5% रही। महकमा ज़िले सेहत की इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज़। मेयो अस्पताल लाहौर में दाखिल कोरोना मरीजों में से 6 में डेल्टा वायरस की तस्दीक। जिला कसूर के शहर चुनिया में 5 साल के बच्चे फरमान को अगवा और कत्ल सगी ताई ने किया। वाक़े का ड्रॉप सीन हो गया। पुलिस ने बच्चे की ताई को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। DPO के मुताबिक मुल्जिमा बच्चे के वालिद इरफान की शादी अपनी बहन से करवाना चाहती थी, ताहम बहन से शादी से इनकार पर गुस्सा बच्चे पर निकाला। मुल्जिमा ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। तफ्तीश के दौरान मुल्जिमा के घर से फरमान के जूते मिले थे। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 से बारिश का पानी निकाला ना जा सका। इंतजामिया ने E11 नाले के गिर्द आर्जी मिट्टी के बंद लगा दिए। DC इस्लामाबाद के दावे के बावजूद अब तक तजावजात के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। तजावजात के सबब E11 का बरसाती नाला भरने से पानी रिहायशी इलाके में दाखिल हो गया था। 2 कीमती जानें ज़ाया हुई। लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। इस स्टोर का तो मैं आसरा था ना, तो जो भी महंगा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। जिस जगह पे जाते हैं कभी आटा नहीं होता, कभी चीनी नहीं होती, कभी घी नहीं होता। जब मिलता है तो वो भी दुगनी तिगनी उसकी कीमत होती है। अगर ये आवाम के लिए करते तो आवाम इनका भी ख्याल करते ना। जब इनको ख्याल ही नहीं है तो क्या करेंगे। महंगाई तो ज़्यादा हो गया है और स्टोर में ना चीनी है, ना घी है और ना आटा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, घी और आटा महंगा होने पर अवाम परेशान। दरामदी चीनी की 33,000 मेट्रिक टन की खेप पाकिस्तान पहुंच गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर दरामदी चीनी 85 रुपए फी किलो फरोख्त की जाएगी। कीमत खरीद और फरोख्त का फर्क सब्सिडी से पूरा किया जाएगा। दरामदी चीनी सरकारी एक्स मिल रेट से 18 रुपए 84 पैसे फी किलो महंगी पड़ी। अखराजात मिलाकर यूटिलिटी स्टोर्स को चीनी तकरीबन 103 रुपए किलो में पड़ेगी। PTI जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकने पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान की मुश्किलात में मजीद इजाफा। उनके खिलाफ तीसरा मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। SHO थाना ग्रीन टाउन लाहौर की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कार्य सरकार में मुदाखलत और जान से मारने की धमकियों समेत दीगर दफात शामिल। वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर की जानिब से FIA साइबर क्राइम्स के मुकदमे में नज़ीर चौहान का 2 दिन का रिमांड। 31 जुलाई को दोबारा पेश करने की हिदायत। आज असम्बली इजलास में शिरकत के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने नज़ीर चौहान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने शहजाद अकबर ने कहा है कि नज़ीर चौहान के खिलाफ आम शहरी की हैसियत से सरकारी इदारों को दरख्वास्त दी। नज़ीर चौहान ने झूठी मुहिम चलाई, मेरी और मेरे अहले खाना की जान को खतरे में डाला। इदारों के साथ ताउन न करने पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई। फिरदौस आशिकावान ने नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमे को टेस्ट केस करार दे दिया। कहा नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा है, उनकी गिरफ्तारी कानून की बालादस्ती है।
कोरोना में मुब्तला जस्टिस काजी फाइज ईसा की तबीयत नासाज, डॉक्टर्स ने 2 बार मुआयना किया। गुज़श्ता रात स्कैन के लिए अस्पताल भी ले जाया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा को बोलते हुए तकलीफ का सामना है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सीरीना ईसा की तबीयत भी गुज़श्ता रोज़ बिगड़ गई थी। महकमा सेहत सिंध के अमले की जानिब से कोरोना वैक्सीन फरोख्त करने का इंकशाफ। वैक्सीन की फरोख्त में मुलव्वस मुल्जिम जीशान ने कहा, हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसर समेत दीगर ने वैक्सीन फरोख्त करने का कहा। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने घर घर जाकर फाइजर वैक्सीन लगाना शुरू की। 7,500 से लेकर 15,000 रुपए में वैक्सीन फरोख्त की। वैक्सीन लगवाने वालों की एंट्री बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की फहरिस्त में शामिल कर देते थे। वैक्सीन फरोख्त करने के बाद पैसे हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान को देते थे। पुलिस ने आला हुकाम से महकमा सेहत के अफसरान की गिरफ्तारी के लिए इजाजत तलब कर ली। कराची के साहिल सी व्यू पर फंसे जहाज से तेल निकालने का काम जारी। काम आज शाम मुकम्मल किए जाने का इम्कान। जहाज से डीजल निकालने का काम तेज लहरों के बाइस रोक दिया गया था। अरबाब गुलाम रहीम वफाकी काबीना के 53वें रुकन बन गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर का कहना है, ये शायद हमारी तारीख की सबसे बड़ी काबीना है। वफाकी काबीना के 44% अरकान गैर मुंतखब हैं। ये तादाद भी तारीख में सबसे ज्यादा है। मौजूदा वफाकी काबीना के 17 अरकान मुशर्रफ हुकूमत का हिस्सा थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज की एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। मरियम नवाज की कोरोना होने के बाइस हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज एडवोकेट भी अदालत पेश नहीं हुए। समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल की गई बच्ची के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। 6 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत, तफ्तीश जारी। पुलिस का कहना है वाक़े का कोई ऐनी शाहिद नहीं मिला। इलाके की CCTV वीडियो हासिल की जा रही है। गुज़श्ता रोज बच्ची की लाश कचरा कुंडी से मिली थी। लाहौर के इलाके थाना किला गुजर सिंह में ज़मीन के तनाज़े पर एक शख्स ने फायरिंग करके 2 भाइयों को जख्मी कर दिया। फायरिंग के वाक़े की CCTV वीडियो मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया। 6 रोज़ गुजरने के बावजूद मुल्जिम हाथ ना लग सका। गवादर में बिजली और पानी के बहरान के खिलाफ नेशनल पार्टी की अपील पर शटर डाउन हड़ताल। गवादर शहर में दुकानें, मार्केटें और बैंक बंद। गवादर में मुजाहिरीन ने मुल्ला मूसा मोड़ को टायर जलाकर बंद कर दिया। मुल्ला मूसा मोड़ की बंदिश के सबब गवादर पोर्ट की जानिब ट्रैफिक मुअत्तल। गवादर में बिजली और पानी के बहरान के बायस अवाम को शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना। वफाकी वजीर बराए तवानाई हम्माद अजहर का कहना है कि ईरान में बिजली के शॉर्टफॉल के बायस गवादर, तुर्बत और मकरान रीजन में लोड शेडिंग हो रही है। हुकूमत ने ईरान से बिजली की फराहमी मामूल पर लाने की दरखास्त की है। साहिली इलाकों को नेशनल ग्रिड से मुंसलिक करने का काम जारी है। तरसीली लाइन का मंसूबा 2 साल में मुकम्मल हो जाएगा। दियाबर में तूफानी बारिश और सैलाब से तबाही के बाद इमरजेंसी नाफिज। कई मकान, आराजी, बागात और फसलें ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों सयाह और मकामी अफराद फंस गए। जिला अस्तोर में सैलाब से गोरीकोट, मीर मुल्क, बोबंद और प्रेशिंग में फसलों और राब्ता पुलों को नुकसान। गिजर में बदासवात ग्लेशियर पिघलने से दरियाए अशकोमन में तुगयानी। चित्राल में ग्लेशियर फटने का खदशा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कुछ इलाकों में ग्लेशियर्स फटने से सैलाब आ सकता है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे में आलाइशें गल सड़ जाने के बायस ताफुन। रही सही कसर मानसून में होने वाली बूंदाबांदी और नमी ने पूरी कर दी। गंदगी पर मक्खियों की अफजाइश। एक मक्खी 10 लाख के करीब बैक्टीरिया फैलाने का सबब बनती है। मक्खी कोरोना वायरस 24 घंटों तक जिस्म में रख सकती है। माहिरीन कहते हैं मक्खियों से निजात माहौल को साफ रखने से मुमकिन है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बहरीन के वली अहद से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सल्तनत बहरीन के साथ इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित बढ़ाने के ख्वाहां हैं।
वली-ए-अहद शहजादा सलमान बिन हमद ने बहरीन की तामीर और तरक्की में पाकिस्तानियों के किरदार को सराहा। जामिउल कुरान हज़रत उस्मान गनी ज़ुनूरैन का यौम शहादत। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिसाली सखावत की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गनी का खिताब दिया। आपके दौरे खिलाफत में ईरान और शिमाली अफ्रीका का बड़ा इलाका फतह हुआ। मारूफ कोपैमा अली सदपारा को उनके बेटे साजिद सदपारा ने K2 पहाड़ के सुपुर्द कर दिया। वालिद की लाश को बॉटल नेक के खतरनाक मकाम से निकालकर कैंप 4 पर महफूज कर दिया। वालिदा की ख्वाहिश के मुताबिक फातिहा और कुरान खानी भी की। इस मकाम पर पाकिस्तानी परचम भी लगा दिया। 18 फरवरी को अली सदपारा समेत लापता होने वाले 3 कोपैमाओं की मौत की तस्दीक की गई थी। पाक वेस्ट इंडीज दूसरा T20 मैच 31 जुलाई को गियाना में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड बारबाडोस से गियाना पहुंच गया। कोरोना टेस्टिंग आज होगी। नताइज मनफी आने तक तमाम खिलाड़ी और ऑफिशियल्स 1 रोज रूम आइसोलेशन में रहेंगे। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।